बच्चों, इस लंबी छुट्टी के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं परसों आपको कुछ काम दिया था और कहा था कि आप इसको रिकॉल कर लीजिए, अब तक जितनी भी पढ़ाई हुई है, और उसको याद कर लीजिए। बहुत सा उसमें इंफॉर्मेशन ऐसा था जो आपको याद भी करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको समझनी है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं जिनको आपको याद भी करना होता है। तो आप अब तक जो पढ़ चुके हैं वो पढ़े हैं सुपर सेंसेस, स्नेक चार्मर और टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। मैं आपको अब तक जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है उसको एक समराइज तौर पर आपको रिकॉल भी करा रहा हूं। हालांकि आपको काम दे चुका था, फिर भी मैं समझता हूं कि आपको एक रिकॉल करवा दूं। तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि सेंस क्या है। किसी भी चीज को समझ लेने की जो एबिलिटी होती है वो सेंस है। पहले के चैप्टर में मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। और कितने सेंसेस होते हैं, जैसे 5 सेंसेस हैं, जैसे स्मेल है, टेस्ट है, टच है, ठीक है, साइट है, हियरिंग है, ये सब है। ये मैंने आपको बता दिया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जानवरों के पास में सुपर सेंसेस होते हैं। वो किस जानवर के पास में कौन सा सुपर सेंस है, वो सारी हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था पोचर्स और हंटर्स के बारे में, कि ये लोग जानवरों को अपने फन के लिए मारते हैं, अपने मजे के लिए, अपनी मस्ती के लिए। और दूसरा ये होता है जिसको पोचर्स कहते हैं कि वो इलीगल जानवरों का शिकार करके उनके बॉडी पार्ट्स स्मगल करते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसके लिए एनिमल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने सेंचुरीज बनाई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये किस एनिमल के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और उनका नाम क्या है, वो कहां पर हैं, वो सब डिटेल आपको मैंने दिया था। उसके बाद मैंने स्नेक चार्मर स्टोरी में आपको बताया था कि इनको कलबेलिया कहा जाता है, और ये मूल रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। वहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी है। उनका काम ये है कि वो स्नेक को पकड़ना, उनका पॉइजनस टीथ निकालना। और ये लोग अपने जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि सांप इनको पकड़ना है, उनका पॉइजनस टीथ को निकालना है, ठीक है। और ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अगर किसी को सांप ने काटा, अब तो लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जब दूर दूर तक अस्पताल नहीं होता था और किसी को स्नेक बाइट होता था तो लोग इन्हीं लोगों को बुलाते थे। तो ये उसके जो स्नेक बाइट का मार्क है उससे पहचान लेते थे कि किस स्नेक ने काटा है। दूसरी बात, इनके पास में बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं, ये जंगलों से, और उनसे इनको मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आती है, और इसको ये लोग बेचते हैं और फिर अपना जीवन यापन करते हैं। और स्नेक ही इनके पूरा जो ट्रेजर है, जो खजाना है, वो स्नेक है। और सांपों को ये लोग अब जानते हैं कि बम्बू बास्केट के अंदर रखते हैं, और पहले तो सांप का खेल वेल दिखा के और इनको कुछ पैसे वैसे मिल जाते थे। लेकिन जब से वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप जानवरों का इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते, जानवरों को नहीं मार सकते, उनको नहीं पकड़ सकते,
तब से इनके लिए रोजी रोटी का बड़ा संकट हो गया है। ठीक है। और ये मैंने आपसे कहा ना कि सांपों का इतना इनको वो है कि अपनी बेटियों को डाउरी में शादी के समय गिफ्ट आप कह सकते हैं स्नेक देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि स्नेक के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका जो दांत है उसको हम फैंग्स कहते हैं, और जो उसका जहर है उसको वेनम कहते हैं। ठीक है। और इंडिया में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि सारे सांप जहरीले नहीं होते, कुछ सांप जहरीले होते हैं। इंडिया में 4 किस्म के वो मैंने आपको बता दिया है, आप जानते हैं। अफाई है, दुबोइया है, कॉमन करैत है, कोबरा है। ये इंडिया के पॉइजनस स्नेक्स हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वेनम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वेनम से एंटी वेनम तैयार किया जाता है। एंटी वेनम का मतलब किसी को सांप जब काटता है तो वो एंटी वेनम दे के उसको बचाया जाता है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था, उन वीडियोस को आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको किस तरह से सांप से बचना है। पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था, और राइटिंग में नोट्स भी बना के मैंने आपको दिया था, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और सांप काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा डिटेल मैंने आपको उसमें बताया था। उसके बाद टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट एक सेंस होता है। जब कोई भी चीज़ चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, जब आप अपने मुंह में उसको डालते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कैसा है। ठीक है। चाहे वो कड़वा हो सकता है, वो मीठा हो सकता है, वो खट्टा हो सकता है, वो नमकीन हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है। तो इसकी चीज़ों की समझ, ये आपका टेस्ट कहलाता है, खाने पीने की चीज़ों का समझ। और इसको टेस्ट करने का जो ऑर्गन हमारे पास मिला हुआ है वो टंग होता है। फिर मैंने आपको डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि ये जो हमारे टंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग बड्स होते हैं। वो डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया था कि कौन सा एरिया स्वीट के लिए है, कौन सावर के लिए है, इस तरह से ना वो आपको बताया था। डाइजेशन भी मैंने आपको बताया था, बहुत डिटेल में बताया था कि डाइजेशन अगर एक वर्ड में आप कहेंगे तो कहेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है ना। उस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड से फिर आपको एनर्जी भी मिलती है। तो उसमें मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपके माउथ में वो जाता है। ठीक है। माउथ में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिससे आपका मुंह गीला रहता है, उसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। वहाँ से वो आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। स्टमक आपका रबर का थैली ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड हमेशा होता है, तो खाना आपका थिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ वहाँ भी खाना आपका डाइजेस्ट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और आपके लीवर से, आपके पैनक्रियाज से वहाँ डाइजेस्टिव जूस आते हैं, और वहाँ खाना पूरी तरह से आपका डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद वो जो फूड है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन उस खाने के अंदर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और लास्ट में आपका खाना जो है वो एनएस के थ्रू, जो भी बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप खाना कैसे खाते हैं, क्या क्या खाने में आपका न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। वो चीज़ें जो आपके बॉडी को पालती पोसती हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आपको एनर्जी देता है, प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्डिंग करती है, और विटामिन और मिनरल्स
आपको बीमारियों से बचाती है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फैट फूड कहते हैं, और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, और विटामिन मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिंग फूड कहते हैं। मैंने आपको बताया कि एनर्जी गिविंग फूड में मैक्सिमम आपका जो ग्रेन्स है वो आ जाता है, घी आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना उसमें आपका एनर्जी गिविंग फूड में आता है। बॉडी बिल्डिंग फूड जो है ना वो प्रोटीन देता है आपको। जैसे जितनी भी किस्म की दालें हैं, दालों में हाई प्रोटीन होता है। इसके अलावा जानवरों से जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, दूध है, अंडा है, चिकन, मीट, फिश, ये सारी चीजें इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। विटामिन और मिनरल्स में मेनली किसमें पाए जाते हैं? फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो परसों काम दिया था उसको मैंने एक समराइज किया है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि आप पुराना वीडियोस उन चैप्टर्स का निकाल के दोबारा देख लीजिए, कुछ चीजें याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, ताकि आपकी समझ बहुत अच्छे से उस चैप्टर के बारे में क्लियर हो जाए। ठीक है ना? और अगर आप लापरवाही करेंगे तो दिक्कत होगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका बिल्कुल भी नुकसान इस लॉकडाउन के वजह से और ये जो कोविड है उससे न हो। अंत में आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं और ये कहता हूं कि लॉकडाउन भले से खुल गया है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा कीजिए और घर के अंदर रहिए और ढंग से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।